अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीना हसनैन व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग फिर एक बार शुरू होता है हमारा सहरी से, और ये हम बना रहे हैं सहरी हसनैन के लिए। और आज हसनैन ने खाना था कबाब पराठा, तो बस हम ये वही बना रहे हैं। और मैं रात को बस व्लॉग एडिट कर रही थी, तो मैंने देखा कि मुझे नोटिफिकेशन आया था यूट्यूब पे, मतलब मेरी जो व्लॉग था कल का उस पे जो है वो कमेंट किया था किसी ने। और फिर जब मैंने वो जाके देखा तो मैंने प्रोफाइल वगैरह सर्च करी। खैर कमेंट भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा कमेंट किया था उन्होंने। और फिर जब मैंने जाके वो प्रोफाइल सर्च करी तो मुझे पता चला कि वो इंडिया से हैं। तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे व्लॉग जो हैं वो इंडिया में भी देखे जा रहे हैं, और मतलब वहाँ से भी लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। बस ये पराठा तैयार हो गया है, और उसके बाद फिर हम आ गए थे चाय की तरफ। तो ये चाय बॉयल हो रही है, और आज मेरा सहरी में कुछ खाने को ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था, तो बस मैंने ये दही में जो है वो सीड्स डाले और थोड़ा सा हनी डाल के ही खा लिया था। बच्चे उठ गए थे, तो बस बच्चों ने जो है यहाँ पे ये टीवी पे कार्टून वगैरह लगा लिए थे, और ये अपना बैठ के खेल रहे थे। और बस हमने जो है ना वो सहरी में ये चिकन निकाल के रखती थी, क्योंकि आज डिसाइड किया था नव्यान ने कि ब्रोस्ट बनेगा। तो बस ये उसके लिए मैं चिकन निकाल के रखती थी। स्किन वाली चिकन थी, बस थोड़ा सा वॉश कर रही थी। और जब भी हमारे घर में चिकन बनती है ना, तो बस नव्यान को उनकी नन्ना की बात याद आ जाती है। उनकी नन्ना ने नव्यान को ये जहन में बिठाया हुआ है कि बस हड्डियों को जो है ना वो मुँह नहीं लगाना। तो जब भी जो है वो चिकन बनती है घर में, तो मुझे वो हर वक्त ये कहता है कि मम्मा हड्डियों को मुँह नहीं लगाना, मैं नन्ना को बता दूँगा। तो मैं उनकी नन्ना को ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर भी वो आपकी कमी जो है वो पूरी कर रहा है, आप परेशान ना हो। बस यहाँ ये चिकन मैंने वॉश कर ली थी, और उसके बाद इसी में से जो है ना वो थोड़ी सी चिकन, एक ड्रम स्टिक और 2-3 विंग्स मैंने निकाल के जो है वो अपने लिए मैरिनेट कर लिया था टिक्का मसाला में, जिसमें मैंने दही, लहसुन, अदरक और ये शान का सीख कबाब और चिकन टिक्का मसाला जो है वो मिक्स करके लगा दिया था। क्योंकि मैंने हसनैन से यही बोला कि जिस तरीके से नव्यान का मेन्यू है, अगर मैं उस पर रोज़ चलने लगी तो मेरा वेट वापस गेन हो जाएगा। तो मैं अपनी जो है वो डाइट कंट्रोल ही रखूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस ये मैंने जो है वो चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है फ्रिज में। और ये देखिए निशा जो है वो साथ साथ चीज़ें समेटना भी शुरू कर देती हैं। आजकल मेरे बच्चे बड़े ज़िम्मेदार हो गए, पता ही नहीं कैसे, लेकिन अच्छी बात है। बस वो चिकन स्टीम के लिए जो थी वो मैरिनेट करके रखी, और उसके बाद जो है ये मैंने ब्रोस्ट के लिए चिकन निकाल के इसको भी मैरिनेट करना था। तो बस इसमें नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा चिकन पाउडर, पिसी लाल मिर्च और सफ़ेद मिर्च, चिली सॉस, सिरका और स्वीट सोया सॉस आज मैंने ऐड किया था। और मुझे उसका टेस्ट इसमें अच्छा लगता है, वैसे चाइनीज़ वगैरह में नहीं या पास्ता में नहीं, लेकिन इसमें अच्छा लगता है, तो ये मैंने आज उसमें ऐड किया था। और बस ये चिकन को जो है वो मैरिनेट करके इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे। थोड़ा सा किचन का काम करके बस निकले थे, तो जो कपड़े धोए थे कल सारे, तो वो बच्चों के कपड़े मैंने जो है अलमारी में सेट किया। और ये निशा मेरे साथ साथ जो है वो काम करवा रही हैं, अपने कपड़े लाके मुझे दे रही हैं। तो बस ये इन लोगों के कपड़े इनकी अलमारी में सेट किए, निशा नव्यान के। और उसके बाद फिर हम आ गए थे वापस अपने किचन में। आज ज़्यादा कुछ ख़ास अफ्तार में बनाना नहीं था, सिर्फ ब्रोस्ट बनाने थे और फ्राइज़ वगैरह। तो मैंने सोचा कि माशी दाल के जो पकोड़े हैं मेरे दही बड़े वाले, तो वो ख़त्म होने वाले थे, 3-4 ही थे आई थिंक। तो अभी मैंने कहा फिर इस ज़रूरत होगी, तो आज ज़्यादा कुछ काम नहीं था, तो सोचा कि इसको बना लेते हैं। और बस ये मैं बैठ गई थी, इसको फेंटी लगाना है इसकी, और ये इसको मैंने खूब फेंटा। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा आके बैठी हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के काम कर लूँ, तो इन दोनों ने मुझे काम ही नहीं करने दिया कि बस मम्मा हम करेंगे हम करेंगे। तो बस ये हम वापस से किचन में आ गए थे, और नव्यान जो है ना वो सर्च कर रहे हैं अपने लिए किट कैट। और फाइनली नव्यान को किट कैट मिल गई है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो बस ये बैठ के बच्चे जो हैं वो खा पी रहे हैं। और ये जो पकोड़ों का तेल था उसको मैंने छान लिया था, और मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने बाकी जो ऑयल रखा हुआ था बॉटल में उसको भी ऐड कर दिया है। और ये जो है हमने माशी दाल के पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिए। और ये आप देखें मैं इतने छोटे छोटे से पकोड़े डाल रही हूँ, लेकिन ये अभी आप आके जाके देखिएगा ये फूल के इतने बड़े हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे वो छोटी बॉल होती है ना उस टाइप के।
और ये बहुत ही जो है वो ज़्यादा मज़े के बने थे। टेस्ट तो खैर नहीं कर सकी क्योंकि रोज़ा था, लेकिन वैसे ही शक्ल में बहुत अच्छे लगे थे। और नव्यान ने बल्कि एक टेस्ट भी किया था, तो उन्होंने जो है वो रिव्यू दिया था कि मम्मा ये बहुत अच्छे बने हैं। और ये देखें कितने बड़े बड़े ये फूल गए, बिल्कुल बॉल्स की तरह। तो ये आप मीठे दही बड़ों में डाल के खाएं या वैसे दही बड़ों के लिए चाट बना के खाएं, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस ये एक बैच तैयार हो गया था और उसके बाद ये हमने दूसरा बैच कढ़ाई में डाल दिया है। तो हमारे लिए जो है वो एक ये बनाना ज़रूरी यूँ भी था क्योंकि एक दावत आ रही है, एक अफ्तार हमने करना है सैटरडे को, तो मुझे उसके लिए चाहिए थे। तो मैंने सोचा कि ये बना लेती हूँ, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ ताकि ये हमारे पूरे रमज़ान चल जाए। और ये देखें ये कितने अच्छे अंदर से स्पंजी से बने हैं। तो बस ये मैंने बना के जो है वो सारे रख लिए थे। पहले हमारा ये इरादा था कि जो मिक्स चाट बनाएंगे तो उसमें वो बूंदियाँ ही डाल देंगे, लेकिन जब से मैंने ये बनाया मैंने हसनैन से कहा कि यार वो मुझे अच्छे नहीं लगेंगे किसी के सामने ऐसे सर्व करना, तो बस मैं यही बना लेती हूँ। और ये देखिए मेरे कितने प्यारे से ये दही बड़े के जो बड़े हैं वो तैयार हो गए हैं। तो इनको रखा था ठंडा होने के लिए, तो ये निशा आ गई थी और इसमें पता ही नहीं कौन कौन से जो है ना उनको एनिमल्स की शक्लें दिख रही थी। कभी कह रही है रैबिट बना हुआ है मम्मा, कभी कह रही है ये एलिफेंट लग रहा है, कभी कह रही है कैमल लग रहा है। तो बस ये ठंडे हो गए थे उसके बाद तो मैंने इनको ज़िपर बैग में रख के और जो है वो इसको फ्रीज़ कर दिए थे। और आई थिंक ये हमारे पूरा रमज़ान चल जाएंगे, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ डोर बेल बजी थी, तो बस हमारे यहाँ जब हसनैन आते हैं तभी बेल बजती है, तो ये बच्चे फ़ौरन भागे गेट की तरफ। नव्यान ने गेट खोला और निशा जो है वो पीछे छुपी हुई थी। तो ये हसनैन को सामान लाए थे, ये दही लाए थे मेरे लिए, बच्चों का दूध था और ये बन का पैकेट था। यहाँ बन जो है वो डबल में मिलते ही नहीं है, लाइक 2 या 4 मिलते ही नहीं है, बस 6 का ही पैकेट होता है। और ये बंद गोभी मैंने मंगवाई थी कॉल्स्लो के लिए, ये इतनी बड़ी थी। तो मैंने हसनैन से कहा ये इतनी बड़ी बंद गोभी, तो कहने लगी अलीना ये सबसे छोटी है। तो बस फिर खैर सामान वगैरह रखा और उसके बाद फिर ये ग्रिल पैन की आज हमने इनॉग्रेशन कर दिया, क्योंकि ये ग्रिल पैन भी हसनैन ने जब घर का सामान लिया था तभी लिया था, लेकिन इसके ऊपर इत्तेफाक हुआ कि कभी कुछ बनाने ही नहीं हुआ। तो बस आज मैंने सोचा कि एयर फ्रायर में काफ़ी दफ़ा चिकन फ्राई किया अपने लिए, तो आज मैं ग्रिल पे कर देती हूँ। और ये देखिए इस पर कलर कितना अच्छा आया है। और ये बाकी थोड़ा सा मसाला था जो जल गया था उसमें, लेकिन मैंने उसको खैर टिशू से साफ़ कर दिया था। और जब तक चिकन हमने रखी थी तो हम आ गए थे कॉल्स्लो बनाने, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने जिंगर बनाए थे तो नव्यान ने मुझे दस्तरखान पे बोला मम्मा सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं लेकिन आप एक चीज़ भूल गई। तो मेरे भी जहन में नहीं था, मैंने कहा क्या? तो कहने लगे कि मम्मा आप जो है वो कॉल्स्लो बनाना भूल गई। ये बहुत शौक़ से खाता है कॉल्स्लो, और हसनैन भी खाते हैं और नव्यान की दादी भी बहुत शौक़ से खाती हैं कॉल्स्लो। तो बस ये आज कॉल्स्लो मुझे उसने याद दिलाया कि मम्मा आज रोस्ट के साथ कॉल्स्लो ज़रूर बनाइएगा। तो बस ये हमने जो है ना वो बनाने के लिए रखा था। जो कैबेज काटी थी उसको प्याले में लिया और उसमें जो है वो मायोनीज़ और नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा लास्ट में मैंने ऑयल स्प्रे किया था क्योंकि उससे शाइनिंग आ जाती है। तो बस ये मेरी प्रिंसेस भी आ गई थी साथ साथ मेरे किचन में, और ये थोड़े से पोजेस दे रही हैं। और बस ये थोड़ा सा टाइम था तो मैं बाहर आ गई थी। ये बच्चे खेल रहे थे लाउंज में, ये बबल्स बना रही थी और ये नव्यान ने इनसे बबल ले लिए थे। तो फिर ये नव्यान से नाराज़ होकर बिल्कुल साइड में बैठ गई थी। बस बच्चों के साथ खेला थोड़ा सा और उसके बाद जो है वापस हम आ गए थे किचन में, क्योंकि ये रोज़ जो है वो फ्राई होने में टाइम लगता है और ये 2 दफ़ा में होके फ्राई होना था कढ़ाई में। तो बस मैंने कहा जल्दी से इसके कोटिंग स्टार्ट करते हैं। तो बस ये मैंने बिल्कुल प्लेन मैदा लिया है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाली है, और साथ में पानी लिया था और उसमें जो है ना वो मैंने पूरी एक आइस क्यूब की ट्रे जो है वो डाल दी थी। अच्छे से पानी चिल्ड हो गया था। तो ये जो है एक सिंगल कोटिंग करके मैदे में, और उसके बाद हमने 1 बाय 1 इसको जो है वो पानी में डिप करके और सेकंड कोटिंग के लिए वापस मैदे में डाला है। और जैसे ही फ़र्स्ट कोटिंग करी थी बिल्कुल सेम वैसे ही जो है वो हम सेकंड कोटिंग करेंगे। फ़र्स्ट कोटिंग से भी अच्छा हो जाता है, लेकिन वो इतनी अच्छी जो है ना वो उसके क्रम्स नहीं बनते। तो मैं जो वो डबल कोटिंग करती हूँ। बच्चों के लिए अगर वैसे ही बनाने हो कभी तो फिर सिंगल कोटिंग से भी काम चल जाता है। और ये देखिए कितने अच्छे से इसके क्रम्स बन के रेडी हो चुके हैं। तो बस हम इसको रखेंगे साइड पे, और जब तक तेल गरम हो रहा था उसके बाद जो है ये इसमें हमने 1 बाय 1 डालें। और ये पीछे निशा बैठी हुई है कि मम्मा देखो मैं जो हूँ वो बलून पे बैठी हुई हूँ और बलून नहीं फट रहा। तो बस ये हमने फ्राई होने के लिए रख दिए थे और ये इतने अच्छे से इसके क्रम्स बन रहे थे।
तो बच्चों को तो खैर बहुत पसंद है ब्रोस्ट। निशा को स्पेशली बस आप कुछ भी बोलें तो वो कहती हैं कि बोटी और जो है ना फ्राइज़ साथ खाने हैं। तो फ्राइज़ भी मस्त थे, तो बस मैंने कहा जितने में जो है वो ब्रोस्ट फ्राई हो रहे हैं तो यहाँ पे एयर फ्रायर में मैंने फ़्राइज़ डाल दिए थे। और ये निशा भी यहाँ पे बैठी हुई इंतज़ार कर रही थी अपने फ़्राइज़ का। और यहाँ मेरी चिकन भी हो चुकी है, तो इसको मैंने जो है वो प्लेट में निकाल लिया है। और ये जो बाकी का मसाला नीचे लग गया था इसके लिए परेशान ना हो, ये मैंने जो है ना वो टिशू से वाइप करके और इस पर ऑयल स्प्रे करके मैंने ये कॉर्नस डाल दिए थे। और इस कॉर्न में सिर्फ पिसी लाल मिर्च, हल्का सा नमक और थोड़ा सा ऑर्गेनो डाला था। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और बाकी ये है कि हमारा एक जो है वो ब्रोस्ट तैयार हो चुके थे कढ़ाई के, और बाकी रिमेनिंग पीस थे वो हमने वापस कढ़ाई में डाल दिए थे वो फ्राई होने के लिए। तो बस वो फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे फ्राइज़ भी बन गए हैं। और ये माशाल्लाह से हमारी इफ्तार टेबल रेडी है। कॉल्स्लो, मायोनीज़, केचप, टैंग और ये जो है वो साथ में चिकन एंड कॉर्न्स थे। और ये जो है हमारी ब्रोस्ट की ट्रे थी। तो बस ये मैंने नव्यान को बोला कि आप जो है वो जल्दी से मम्मा की हेल्प करें। और ये जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है ना वो मेरी हेल्प करता है, काम कराता है। ये पाकिस्तान में बहुत तंग करता था और इसकी नन्ना यही कहती थी कि तुम परेशान नहीं हो, ये सऊदीया जाके तुम्हारे साथ काम करवाएगा। और ये वाकई कभी कभी तंग करता है, लेकिन जो है अब ये काफ़ी मेरी हेल्प करा देता है। तो बस ये बातों बातों में जो है वो नव्यान ने पूरी टेबल भी सेट कर दी है। तो आज का व्लॉग यहीं तक का था। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।